जालोर राजस्थान का वैसे सबसे पिछड़े जिलों में शुमार किया जाने वाला जिला है, जहाँ बहुत सारे मुद्दे, मामले, अपेक्षाएं, उम्मीदें, वादे, कायदे, फायदे हैं। लेकिन आजकल जालोर की फिजाओं में अभयदास छाए हुए हैं। कथावाचक हैं, कहते हैं मैं संत हूँ। शायद वो निर्गुण परंपरा में दीक्षित है, लेकिन कथावाचन करते हैं और बड़ा एक सेटअप जानते हैं। भाषा यानी कि हिंदी पे वो आरोह अवरोह, जिसे थोड़ी सी हल्की भाषा में लटके झटके कहें कथावाचकों वाले, वो भी प्रभावी जानते हैं। और हिंदुत्व का एक बड़ा एंगल, वैसे मैंने आज से पहले, जालोर आने से पहले तक उनको श्वेत वस्त्रों में देखा था, अब वो भगवा। और इसके बाद जालोर में थोड़ा सा एक अलगाव नजर आ रहा है धार्मिक रूप से। अब अभयदास की कथा को अनुमति दी गई एक फार्म हाउस में करने की, लेकिन वो बोले कि अब नहीं करूंगा। तो क्या कुछ बैठा है मामला, आज वाले मामले से जिक्र करेंगे और घटना क्या है इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो प्रशासन ने अभयदास महाराज को भगत सिंह स्टेडियम में कथा करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि कहा कि शिवसेना के जो जिला प्रमुख है रूपराज पुरोहित, उनके फार्म हाउस पे कथा कर लें। तो परमिशन मिल गई। अब अभयदास कह रहे हैं कि फार्म हाउस पे कथा नहीं करेंगे, कथा भगत सिंह स्टेडियम में ही करेंगे। इसके बाद शिवसेना जिला प्रमुख ने भी फार्म विड्रॉ कर लिया। तो 11 जुलाई से चातुर्मास शुरू हुआ था, 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन बायोसा मंदिर विवाद के कारण अभयदास को जालोर छोड़ना पड़ा। इसके बाद समर्थकों ने उन्हें कथा की परमिशन दिलाने के लिए खूब प्रदर्शन किए। राज्यपाल के सामने प्रदर्शन हुआ, राज्यपाल आए तो रास्ता रोकने की कोशिश और तमाम चीजें मुकदमे भी दर्ज हुए बताएं। तो अब वे जालोर वापस लौट आए अभयदास। तो प्रशासन ने कहा आप दूसरी जगह कथा कर लीजिए, लेकिन अभयदास ने कथा से मना कर दिया। रूपराज जिन्होंने अनुमति मांगी, उन्होंने कहा कि अभयदास महाराज से चर्चा करके ही तो अनुमति मांगी थी। कहा कि दोपहर 12 बजे अभयदास महाराज से चर्चा की, उनके कहने पे ही अनुमति के लिए आवेदन किया। और रात करीब 8 बजे धवला रोड पे उनका जो फार्म हाउस है, उस पे कथा के लिए अनुमति भी मिली। अनुमति लेकर वो अभयदास महाराज के पास पहुंचे और कहा कि कथा की अनुमति मिल गई है। तो अभयदास ने कथा करने से मना कर दिया। ऐसे में उन्होंने भी रात को 11 बजे अनुमति का फॉर्म विड्रॉ कर लिया। तो ये अभयदास महाराज है कौन और कथा को लेकर विवाद क्या है, हम पहले भी 2-4 वीडियो आपको दिखा चुके हैं। तो ये जो विवाद हुआ, उसके बाद एक पक्ष है जो कह रहा है कथा की जाए, दूसरा पक्ष मौन है, कथा के विरोध में कोई नहीं। तो यहाँ 3 आयोजन समितियां बनी, हनुमान सिंह, वजाराम माली और सुरेश नौरवा के नाम से। तो अनुमति मांगी गई, लेकिन अभयदास महाराज बार बार फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाइव आते और बयानबाजियों को लेकर आयोजन समितियां जो पीछे हट गई और फॉर्म विड्रॉ कर ली। अब राजेंद्र नगर में पंडाल लगाने की कोशिश की गई, पुलिस ने खुलवा लिया। तो इसके बाद अभयदास वहां से निकल गए। तो कुल मिला के जालोर में एक धार्मिक माहौल, मखौल की ओर जा रहा है। अक्सर यहाँ धार्मिक आस्थाओं वाला, लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति अगर कभी जालोर में बनी, तो यहाँ के महंत और जो मठाधीश हैं, मठों के जो, उनके आह्वान पे जनता ने हमेशा ही शुचिता दिखाई है। लेकिन इस बार यहाँ की धार्मिक और राजनीतिक धाराएं बिल्कुल अलग दिशा में जा रही हैं। एसडीएम का ये कहना है कि उन्होंने अनुमति दी, महाराज इनकार कर रहे हैं। एसडीएम राजेश मेवाड़ा का ये कहना है कि रूपराज पुरोहित ने आवेदन किया था, प्रशासन ने जगह देख के जांच की और परमिशन दे दी, लेकिन अभयदास ने वहां कथा करने से मना कर दिया। तो कुल मिला के 21 जुलाई से अभयदास के समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है। 10 दिन से यहाँ चर्चा का विषय है कि कथा कराई जाए, इसको लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। कलेक्ट्रेट के सामने 21 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, राज्यपाल तक का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। तो आज बात करेंगे कि क्या है ये कहानी। तो हुआ ये था कि 11 जुलाई को उनका चातुर्मास शुरू हुआ। 1 महीने में कई तरह की कथाएं करनी थी। जैसा मैंने कहा, अभयदास बड़े लिबरल संत हैं, क्योंकि वो कहा जाता है कि निर्गुण परंपरा में है, लेकिन कथावाचन, सगुण वाला जो मामला है वो भी, तो श्रावण मासीय कथा के आयोजन को लेके 1 जुलाई को उनका नगर प्रवेश हुआ, 12 जुलाई को 10 जुलाई की शाम को नगर प्रवेश हुआ और 12 जुलाई को 5000 महिलाओं के साथ शहर में कलश यात्रा निकाली और कथा का शुभ आरंभ हुआ। वैसे अभयदास महाराज जो है वो पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि वो जालोर में सांसद के टिकट के लिए सीधे तौर पे जब एंट्री हुई थी प्रेम सिंह राव नामक व्यक्ति की, तो उसके वो अगुवाई में थे। और फेसबुक पे अगर फॉलो करने वाले लोगों में देखें तो वो जोधपुर के सांसद और
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फॉलो करते हैं। जोगेश्वर गर्ग यहाँ लाए, यह उन्होंने खुद कहा। लेकिन बाद में जब विवाद हुआ और जोगेश्वर गर्ग ने उन्हें कहा कि विवाद नहीं चाहिए, आप जालोर की शुचिता को ऐसा मत कीजिए, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। तो जालोर में धार्मिक रूप से सबसे बड़ा स्थान है भैरवनाथ अखाड़े का, सिरे मंदिर गादी का, और उसके गादीपति और अखाड़े के जो मठाधीश हैं, जो संत गंगानाथ महाराज जो हैं, पीर गंगानाथ महाराज जिन्हें कहा जाता है या नाथ जी जिन्हें कहा जाता है, जो पीर शांतिनाथ जी महाराज के चेले हैं, शिष्य हैं और उनकी गादी पे हैं, उनकी ओर से जब ये कहा गया कि आप ये विवाद मत कीजिए, आपको अगर बायोसा मंदिर में दर्शन करने हैं तो आपके साथ साधु जाएंगे, आप और आपके लोगों को दर्शन करा के ले आएंगे। तो उस समय अभयदास ने अखाड़े के खिलाफ भी एक बयान दिया। बाद में वो अपने बयानों से लगातार पलटते गए। तो इसको लेके कई सारे विवाद देखने को आए। तो वैसे जालोर में आज तक किसी ने भी अखाड़े के आदेश को टाला नहीं है, क्योंकि एक ऐतिहासिक विषय रहा है कि जब जालोर में मान सिंह निर्वासन का वक्त बिता रहे थे और यहाँ के जो जलंधर नाथ पीठ के जो मठाधीश थे, उनके आदेश पे, नाथ योगियों के आदेश पे ही, उनकी भविष्यवाणी पे ही, उनके निर्देशन पे ही उनको जोधपुर महाराजा की गादी मिली थी और उन्होंने जालोर को खालसा घोषित करते हुए इन्हीं जो महंत हैं उनको सौंप दिया था। तो इनको लेके बड़ी आस्था है और जालोर और अखाड़ा एक दूसरे के पर्याय नजर आते हैं कि जालोर की वाणी कौन, जालोर की बात कौन कहेगा कि एक व्यक्ति या एक संस्था, तो वो सिरे मंदिर की गादी है, वो भैरवनाथ अखाड़ा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य भी है कि जो बूटा सिंह भारत के गृह मंत्री जैसे एक बहुत बड़े पद पे थे, राजीव गांधी की सरकार चलाते थे, उनको जब आशीर्वाद नहीं मिला अखाड़े से तो वो लोकसभा चुनाव हार गए। बूटा सिंह जैसा कद्दावर नेता चुनाव हार जाता है। और बड़ी चीज ये है कि मजारों को लेके विवाद है। जोगेश्वर गर्ग ने भी कहा है कि ये मजारें जांच होनी चाहिए और तरीके से हटनी चाहिए, लेकिन अभयदास महाराज ने एक उत्तेजक बयान दिया और उस उत्तेजक बयान के बाद प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है। और यह कहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ से कमतर मुख्यमंत्री बताया और साथ ही कमेंट किया कि अखाड़े में भी शांतिनाथ जी के नाम पे ये वो करके जिसका जिक्र करना मैं समीचीन नहीं समझता। कुल मिला के माहौल बनाया गया, तरीके से माहौल बनाया गया। और उसके बाद जोराराम कुमावत पहुंचते हैं यहाँ, वो जब अनशन पे बैठते हैं, जोराराम कुमावत उनका अनशन तोड़वाते हैं। जोराराम कुमावत सुमेरपुर के विधायक हैं, वैसे सरकार में मंत्री हैं, लेकिन चूंकि तखतगढ़ उनके ही विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और बड़े वोटर अभयदास से प्रभावित रहते हैं, ऐसे में जोराराम कुमावत आए, जबकि यहाँ प्रभारी मंत्री के विश्नोई, और वो अड़े हुए थे कि कैबिनेट और सीएम जब तक खुद नहीं आएंगे तब तक वो। अब कुल मिला के चूंकि भजनलाल शर्मा को वो सीधा एक कमतर मुख्यमंत्री बता चुके हैं, तो कुल मिला के पॉलिटिक्स जो है, यह भजनलाल शर्मा का जो सवाल पूछा था उसी दौरान जब मीडिया के तौर पे हम उनसे बात कर रहे थे, तो अभयदास महाराज ने ये भी कहा था कि उन्होंने चुनाव प्रचार किया था भाजपा के पक्ष में, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए। भाजपा नहीं कहा, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हालांकि नरेंद्र मोदी भाजपा के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा जिस जिस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया, तो सीधे तौर पे संत और कथावाचक की दो धाराएं, संत जो जालोर में जो संत हैं, अखाड़ा हैं, वो खुद साधना और साधना की धारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और इधर कथावाचक बात कहते हैं, अच्छी कहते हैं, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव के साथ बात कहते हैं, विजुअल्स होते हैं, तालियां होती हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पे असर डालते हैं। फ्राइड का जो भीड़ का मनोविज्ञान है उसे कथावाचक बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन संत जो है वो अपनी साधना करते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, और उनको प्रचार से मतलब नहीं होगा। तो विजुअल मीडिया के लोग बड़े पैमाने पे जानते होंगे संत अभयदास को, लेकिन गंगानाथ महाराज का जिनका मैंने जिक्र किया उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका प्रभाव है, वो साधना वाले व्यक्ति हैं। तो सारी चीजें कुल मिला के अखाड़े को चुनौती देती हुई सी जालोर की जनता को ये लगता है कि अभयदास महाराज की यहाँ आमद जो है वो जालोर को दो धाराओं में बांटने की कोशिश है। अब अभयदास लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहे हैं और अलग अलग तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बीच में राजनीतिक चीजें हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं और कई तरह की और भी चर्चाएं हैं। इन सब को लेके हम आपको और भी अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए थिंक 360, और आप इस विवाद को लेके आप क्या सोचते हैं व्यक्तिगत, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।